अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पहलवान बजरंग पुनिया ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा। उन्होंने लिखा कि मैं अपना पद्मश्री अवार्ड वापस कर रहा हूं। संजय सिंह, जो साबिक सदर बृजभूषण शरण सिंह के करीबी साथी रहे हैं, उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI का इलेक्शन जीता था। संजय सिंह के सदर बनने के बाद बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत कई पहलवान नाराज नजर आए। साथ ही ये पहलवान तवील अरसे से बृजभूषण के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इन सब का मुतालबा था कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर के ओहदे पर एक खातून को होना चाहिए। लिहाजा संजय सिंह के सदर बनने के बाद साक्षी मलिक ने इस जुमेरात 21 दिसंबर को अपना रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और पहलवान बजरंग पुनिया ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड वापस करने का फैसला किया है। बजरंग पुनिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा। इस खत को उन्होंने ट्विटर पर भी शेयर किया है। बजरंग पुनिया ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि मैं अपना पद्मश्री अवार्ड वजीर आजम नरेंद्र मोदी को वापस कर रहा हूं। ये सिर्फ कहने के लिए मेरा खत है, साथ ही ये मेरा बयान भी है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के होटल में ठहरने के दौरान गोलियां चल गई। एक लेजेंड इसमें मारा गया। पूरी क्रिकेट दुनिया अब अफसोस में है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम इस वक्त कैरेबियन के दौरे पर है और इस दौरे पर टीम को वनडे और T20 सीरीज खेलनी है। इस दौरे पर इंग्लैंड की टीम को दोनों सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ताहम इस सीरीज में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है और कई मैचों में करीबी मुकाबले भी देखने को मिले हैं। T20 सीरीज के दौरान जब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम होटल में मौजूद थी तो वहां पर फायरिंग की गई, लिहाजा पूरे इलाके को फिर हाई अलर्ट पर रख दिया गया। फायरिंग के इस वाक़े के बाद इंग्लैंड की टीम को होटल में रखा गया, चौकसी तेज कर दी गई और उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। इस पूरे वाक़े ने एक बार फिर से क्रिकेट के खेल को शर्मिंदा कर दिया है और इस फायरिंग के तबादले में एक शख्स की मौत भी हो गई है। ये वाकया 19 दिसंबर को पेश आया है। बता दिया जाए कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम कुछ अर्सा पहले वनडे और T20 सीरीज खेलने के लिए कैरेबियन की सरजमीन पर गई हुई थी और चौथे मैच के बाद उन्हें पोर्ट ऑफ स्पेन के एक होटल में ठहराया गया था और उसी होटल के थोड़े ही फासले पर दो अफराद के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ और फायरिंग भी शुरू हो गई। एक दीवाने से शख्स ने अपना जूता उतारकर असेंबली पर दे मारा और बोला कि भजनलाल मुझे जमानत देगा। राजस्थान की 16वीं कानून साज असेंबली के इफ्तिताही इजलास के दूसरे दिन की कार्रवाई इस जुमेरात की सपहर शुरू हुई। इस अरसे के दौरान यहां सिक्योरिटी में कोताही का मामला सामने आया है। एक पागल सा आदमी असेंबली के अंदर अपना जूता फेंक कर चला गया। फिलहाल इस शख्स का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है। खास बात यह है कि उसने जूता फेंकने के बारे में पुलिस को बताया था, लेकिन उसको पकड़ने के बजाय पुलिस ने उसे वहां से भेज दिया। दर हकीकत असेंबली की कार्रवाई शुरू होने के वक्त एक पागल सा शख्स ऑटो में असेंबली के मगरबी गेट नंबर 5 के सामने पहुंचा और ऑटो से नीचे उतरा और कुछ देर बाद उसने असेंबली के अंदर अपना जूता फेंक दिया। इस पागल से शख्स की जानिब से फेंका गया जूता असेंबली के अंदर खड़ी गाड़ी पर जा गिरा। असेंबली के अंदर जूता फेंकने वाला शख्स मुसलसिल बोल रहा था कि भजनलाल मेरी जमानत देगा। इसी दौरान उसने अपना नाम मंगल बताया और साथ ही कुछ पुलिस वाले वहां पर आते हुए नजर आए, लेकिन उसे गिरफ्तार करने के बजाय उसे ऑटो साइट पर उन्होंने जाने के लिए कहा और फिर उसे वहां से हटा दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से गुरेज कर रही है। कला में नजर आने वाला मुनफरिद क्रिसमस ट्री नासा ने शेयर की तस्वीरें देखकर सब हैरान रह गए। क्रिसमस का त्यौहार शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी है और इससे मुतालिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस मौके पर अमेरिकी कलाई इदारे नासा की जानिब से एक इंतहाई खास तस्वीरें शेयर की गई हैं, जिसमें कला में बनाया गया क्रिसमस ट्री नजर आ रहा है। कई बार ऐसी जाली तस्वीरें वायरल हो जाती हैं जिन्हें नासा की जानिब से जारी करने का दावा किया जाता है, लेकिन इस बार नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने हकीकत में इसे अपने ऑफिशियल अकाउंट से शेयर किया है। इस तस्वीर में छोटे सितारों का एक झुरमुट दिखाया गया है जो कि जमीन से हजारों नूरी साल के फासले पर है और उनकी चमक की वजह से क्रिसमस ट्री जैसी शक्ल बन रही है। ऐसा लगता है कि सफेद और नीले सितारे इस क्रिसमस ट्री की सजावट है।
नासा ने कहा कि इस झुरमुट को क्रिसमस ट्री क्लस्टर भी कहा जाता है। ये झुरमुट जमीन से 2500 नूरी साल के फासले पर है और ये तस्वीर नासा ने मुख्तलिफ दूरबीनों की मदद से हासिल की है। कर्नाटक के स्कूलों में कोविड से बचने के लिए कुतूत लागू किए जा सकते हैं। बेंगलोर में कोविड के 23 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रियासती महकमा सेहत के अफसरान कर्नाटक में कोविड केसों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र स्कूली बच्चों के लिए रहनुमा कुतूत नाफिज करने पर गौर कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक महकमा स्कूलों की सूरत हाली पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और जनवरी के पहले हफ्ते में हिदायत पर अमल दरामद पर गौर किया जा रहा है। माहिरीन ने पेशन गोई की है कि जनवरी के पहले और दूसरे हफ्ते में कर्नाटक में ये केसेस की तादाद उरूज पर हो सकती है। हकाम स्कूलों में तलबा, असातिज़ा और अमले के लिए मास्क पहनना लाजमी करार देने पर गौर कर रहे हैं। साथ ही समाजी दूरी, नमाज के दौरान बैठने के इंतजामात और स्कूल के अहाते को साफ करने समेत दीगर अहकामात पर भी गौर किया जा रहा है। क्रिसमस के मौके पर बैंक अगले 5 रोज तक बंद रहेंगे, यानी कि बैंक मुसलसिल 5 दिन बंद रह सकते हैं। क्रिसमस का त्यौहार इस साल पीर को मनाया जाएगा, जिसकी वजह से बैंकों में तवील तातीलात होने जा रहे हैं। चौथे हफ्ते की वजह से 23 दिसंबर को भी बैंक बंद रहेंगे। कुछ रियासतों में क्रिसमस की वजह से बैंकों में लगातार 5 दिन छुट्टी हो सकती है। इसी साल सिर्फ 9 दिन रह गए, 7 दिन बैंकों की छुट्टियां होने वाली है। ऐसी हालत में अगर आपको बैंक से मुतालिक कोई अहम काम मुकम्मल करना है तो फिर आज ही कर लें, बाद में आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नए साल से पहले लोगों को मिला तोहफा, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें हुई कम। नए साल से पहले लोगों को एक बड़ी खुशखबरी मिल गई है। आज से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी कर दी गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इस जुमा को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 39 रुपये की कमी की है। नई कीमत आज से लागू कर दी गई है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। लिहाजा दिल्ली में 19 किलो कमर्शियल एलपीजी की कीमत 1757 रुपये हो गई है। 4 मेट्रोज में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम कर दी गई है। दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1757 रुपये है। मुंबई में 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1710 रुपये है। कोलकाता में 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1868 रुपये है। चेन्नई में 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1929 रुपये है। बता दिया जाए कि इससे पहले नवंबर के महीने में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया था, यानी कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार 2 महीने से इजाफा हो रहा था, लेकिन अब 2 महीने बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार सिलेंडर की कीमतें कम हुई है। एक बाज नीचे जमीन पर उतरा और बच्चे को दबोचकर आसमान में उड़ने लगा। ये देखकर लोग हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर जंगली जानवरों से मुताल्लिक कई सारे मुनाजर देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर सिर्फ शेर, चीता और हाथी से मुताल्लिक वीडियोज़ ही देखी जाती हैं, लेकिन कभी कभी आसमान के सबसे बड़े शिकारी अक़ाब यानी कि बाज से मुताल्लिक ऐसे मुनाजर भी सामने आते हैं जो हर किसी के होश उड़ा देते हैं। अक़ाब यानी कि चील में दूर तक देखने की ताकत होती है और यही वजह है कि वो अपने शिकार को बहुत दूर से देख लेता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो शिकार को मार डालता है। अक़ाब यानी कि चील में लोमड़ी और हिरन जैसी जानवरों को भी ले जाने की सलाहियत होती है। अब अक़ाब से मुतालिक एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है जिसे देखकर आपकी आंखें नम भी हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक फैमिली पार्क में पिकनिक मनाने आई हुई है। उन्हीं के साथ एक छोटा सा बच्चा भी मौजूद है और ऐसा लगता है कि जैसे बाज काफ़ी देर से बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मौका मिलते ही वो उड़कर उसके करीब आया और बच्चे को अपने पंजों में पकड़ लिया। जैसे ही उसने बच्चों को पंजे में पकड़ा वो उड़ने लगा। इससे पहले कि अक़ाब ये चील नजरों से ओझल हो जाता, बाप की नजर उस पर पड़ी। वो बच्चे को बचाने के लिए उसके पीछे भागा और अफरा तफरी में बच्चा चील के हाथ से फिसलकर सीधा जमीन पर नीचे गिर पड़ा।
रैट कारकुनों ने सीएम धामी को इनाम की रकम वापस कर दी है और कहा कि इस रकम का कोई भी फायदा नहीं होगा। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने में रैट कारकुनों ने अहम किरदार अदा किया है। रैट कारकुनों ने सिर्फ चंद घंटों में सुरंग खोदकर कामयाबी हासिल की थी। इसी मौके पर उत्तराखंड हुकूमत ने रैट कारकुनों के हर एक फर्द को 50,000 रुपए की एजाजी रकम देने का ऐलान किया था, लेकिन अब रैट माइनर्स ने ये एजाजिया वापस करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस रकम से उनका कोई फायदा नहीं होगा, वो ये रकम सुरंग में फंसे मजदूरों को देना चाहेंगे। दरहकीकत कल वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने सलकियारा टनल ऑपरेशन में अहम किरदार अदा करने वाले 12 रैट कारकुनों को एजाज से नवाजा था। इसी दौरान वजीर आला ने एजाज के तौर पर तमाम रैट कारकुनों को 50,000 रुपए के चेक तकसीम किए, लेकिन रैट कारकुन इससे खुश नजर नहीं आए। वनडे सीरीज जीतने के बाद कप्तान केएल राहुल ने ट्रॉफी किसी और के हवाले कर दी और खुद जाकर जमीन पर बैठ गए। टीम इंडिया के साबिक कप्तान एमएस धोनी ने एक ट्रेंड शुरू किया है जिसे उनके बाद तकरीबन हर कप्तान ने जारी रखा है। धोनी अपनी कप्तानी में कोई भी सीरीज या टूर्नामेंट जीतने के बाद जीती हुई ट्रॉफी लेकर टीम के नौजवान खिलाड़ियों के हवाले कर दिया करते थे और फिर डेब्यू करने वालों को भी दे दिया करते थे और वो खुद जाकर साइडलाइन पर खड़े हो जाया करते थे। धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव के बाद सभी ने इस ट्रेंड को जारी रखा है। बता दिया जाए कि हिंदुस्तान ने 21 दिसंबर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच 78 रन से जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली है। कप्तान केएल राहुल ने ट्रॉफी रिंकू सिंह और रजत पाटीदार को दी है, जिन्होंने इस सीरीज में अपना डेब्यू किया है। जीतने वाली ट्रॉफी के साथ टीम इंडिया ने पोज किया और ये ट्रॉफी रिंकू सिंह के हाथ में नजर आई, जबकि केएल राहुल खुद जाकर जमीन पर बैठ गए। अर्शदीप सिंह, साई सुदर्शन, युजवेंद्र चहल, केएल राहुल और ओवेश खान नीचे बैठे हुए हैं, जबकि बाकी खिलाड़ी खड़े हैं। पिछली बार हिंदुस्तानी टीम जनूबी अफ्रीका के दौरे पर आई थी। केएल राहुल ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में कप्तानी की थी। इसके बाद केएल राहुल की कप्तानी वाली हिंदुस्तानी टीम को सीरीज में 3-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। साल 2023 केएल राहुल के लिए बहुत अच्छा रहा है। चोट से वापसी के बाद केएल राहुल ने विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, लेकिन जब भी उन्हें कप्तानी का मौका मिला है उन्होंने वहां भी अपनी हिकमत अमली से सभी को मुतासिर किया है। बच्चन खानदान में गुज़िश्ता कुछ दिनों से इख्तलाफात और झगड़ों की खबरें सुनने में आ रही है। हाल ही में खबर आई थी कि अमिताभ बच्चन ने अपनी बेटी श्वेता बच्चन को अपना जूहू वाला बंगला तोहफे में दे दिया है, जिसके बाद ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के दरमियान अलहदगी की अफवाहें भी शुरू हो गई हैं। ताहम इसके बाद अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बेटी आराध्या के स्कूल के सालाना फंक्शन में एक साथ नजर आए। अभी तक बच्चन खानदान के किसी भी फर्द ने ऐश्वर्या और अभिषेक की तलाक की तस्दीक नहीं की है। ताहम बच्चन खानदान में दरार की खयास आराइयां हैं जो कि खत्म नहीं हो रही है। ताहम दोनों ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के दरमियान जबरदस्त केमिस्ट्री आराध्या के स्कूल के सालाना फंक्शन में देखने को मिली, लेकिन ऐश्वर्या, उनकी सास जया बच्चन और ननंद श्वेता बच्चन के दरमियान ताल्लुकात पर अब भी सवालिया निशान मौजूद है। इसी दौरान श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन का एक वीडियो सुर्खियों में है, जिसमें वो करण जौहर के मकबूल रियलिटी शो कॉफी विद करण में नजर आ रहे हैं। इस शो के दरमियान श्वेता ने ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में कुछ ऐसी बात कही जिसकी वजह से लोगों ने खयास आराइयां शुरू कर दी है कि भाभी और ननंद के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पाकिस्तान राजौरी पूंछ में ड्रैगन के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। इलाके में 30 दहशतगर्द के छुपे होने का इम्कान। जुमेरात की शाम को भारी हथियारों से लैस दहशतगर्दों ने जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के डेरा की गली के जंगलाती इलाके में फौज की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 4 फौजी जवान शहीद हो गए और 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। वजारत दिफा के जराई के मुताबिक राजौरी और पूंछ सेक्टर के जंगलाती इलाकों में तकरीबन 25 से 30 पाकिस्तानी दहशतगर्दों के छुपे होने का इम्कान है। पाकिस्तान इन इलाकों में दहशतगर्दी को दोबारा कायम करना चाहता है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि ये एक बड़ी साजिश का एक छोटा सा हिस्सा है।
दर हकीकत वजारत दिफा के जराये का कहना है कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर राजौरी और पूंछ सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज को लद्दाख सेक्टर से फौजी हटाने और खित्ते में अफवाज को दोबारा तैनात करने पर मजबूर करके दहशतगर्दी को दोबारा कायम करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और चीन मिलकर हिंदुस्तान को जम्मू और कश्मीर सेक्टर से निकालने और चीनी सरहद से फौजियों को हटाने का बड़ा मंसूबा बना रहे हैं, खासतौर पर लद्दाख सेक्टर में जहां चीन की PLA और हिंदुस्तानी फौज आमने सामने हैं। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।